हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज फिर अगेन सेक्टर 34 रोहिणी का शूट है। आज प्राइस अपडेट एंड आज का मेरा शूट रहेगा। हमारा एम 34 को सबसे महंगा सेक्टर पूरी दिल्ली का बनाना है। बनाना क्या, वो ऑटोमेटिकली बनेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बट एक कंडीशन सबसे जो मेन है सेक्टर 34 रोहिणी की, कि हमें सिर्फ जरूरत है आज घर बनाने की। तो उस घर, क्योंकि मेरा ऑफिस ऑलरेडी C3 पॉकेट में ऑलरेडी है, तो मैं चाहता हूँ कि C3 पॉकेट से ही शुरुआत की जाए डेवलपमेंट, क्योंकि मैं एट द सेम टाइम बहुत जल्दी सारा नहीं कर सकता। पर पहले मैंने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि एक डब्बे बनाने वाली, बट हुआ क्या, उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, ना तो मेरे पास टाइम कि मैं हर इंडिविजुअल डब्बा बनाने की पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है, टाइम नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि सोनीपत भी करना है, इतने सारे एरियाज मेरे पास हैं। और सेकंड दिक्कत जो आ रही थी वो ये है कि लोगों के पास भी टाइम नहीं है कि वो खड़े होकर डब्बे बनाएं, और कल वो डब्बा टूट जाए किसी का तो सारी जिम्मेवारी मेरे पे आएगी। तो ये दिक्कत जो हमें प्रॉब्लम फेस हुई, जो लोगों ने हमें डिस्कस किया, उसके बाद मैंने एक फिर दोबारा एक सोल्यूशन दूसरा ढूंढा। मे बी आप लोगों को शायद ये पसंद आए या नहीं आए, वो रिव्यू में दे सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी C3 पॉकेट या कहीं भी डेवलपमेंट्स आ जाए। जैसे A1 A2 में शुरुआत हुई है, ऐसे ही C3 में और C1 C2 कहीं भी डेवलपमेंट आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। घर बनने चाहिए, पानी आ चुका है, बिजली आ चुकी है, रोड, जब तुम घर बनाओगे तो दीदी जल्दी से जल्दी रोड बनाएगी। पैसा होना है सीधा 3 गुना, क्लियर कट बता दूं। चाहे वो दो, अगर 20 साल बाद घर बनाओगे तो 20 साल बाद होगा, 2 साल बाद बनाओगे तो 2 साल बाद 3 गुना होगा। डिपेंड ऑन कि कितनी जल्दी आप घर बनाते हैं। तो मुझे मैं पीछे मैंने RWA स्टार्ट भी की थी, बट हुआ क्या कि उसके बाद टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मैं नहीं दे पा रहा था। पर अब मन बनाया कि महीने में एक बार जरूर जो भी मिलना चाहे, एक ऐसा टाइम, कंफर्टेबल टाइम, जिसमें कि आपको मिलना पॉसिबल हो मेरे लिए। और मैं जरूर मिलूंगा, चाहे वो एक पर्सन आए, दो आए, उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। मेनली ओनली फॉर अभी स्टार्टिंग हम सोच रहे हैं कि C3 वालों के लिए की जाए, या कोई भी आए मेरे पास, C3 आए, C2 का आए, तो डिस्कस कर किया जा सकता है उसकी प्रॉब्लम्स को, कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो उसकी पूरी सपोर्ट की जाएगी। किस तरह से क्लीनिनेस होगी वो हम सपोर्ट करेंगे उसकी। तो उसके लिए हमने महीने का 1 या 2 दिन प्लान किया है कि जरूर आपको टाइम दे। इस बार हम कमिंग संडे को पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस कमिंग संडे को जो भी लोग मिलना चाहें, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, मैं उसको टाइम दूंगा अपने ऑफिस में। अगर बहुत बल्क में आ रहे हैं तो कॉल करके आओ, अगर ज़्यादा आएंगे तो हमें अरेंजमेंट भी करना है उसके लिए। तो आप देखिए आपका कितना इंटरेस्ट है इस सब चीज़ों में। कमिंग संडे के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। जैसे आज 29 है, तो जो भी कमिंग संडे आएगा उसके लिए। पर कॉल किए बिना कोई आता है तो जरूरी नहीं है कि मैं मिलूँ या ना मिलूँ, कॉल करके आना मस्ट है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, C3 पॉकेट जहाँ पे हमारा ऑफिस है, मैं आपको एक बार रफली एक स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ कि क्यों 34 सेक्टर पूरी दिल्ली का सबसे प्राइम और महंगा सेक्टर होने जा रहा है। उसके रीजंस अगर हम ध्यान से देखें तो पूरा 34 सेक्टर को अगर हम इस तरह से शॉर्ट में देखें, तो 34 के साथ पहले दिल्ली का सबसे डेड सेक्टर होता था, पर इसमें जान आने का रीजन हुआ UER2 का आना। दिस इज UER2 रोड। आज पूरी दिल्ली फेमस है जाम के लिए, उस जाम से निजात दिला देगा UER2। कैसे? सपोज करो ये है हमारी 3 कट्स हैं यहाँ पे, मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो 3 कट्स हैं यहाँ पे, ये UER2 है। एक तो C5 C6 बिल्कुल टच करता है, सेकंड एक दूसरी जो पॉकेट टच करती है वो टच करती है, यहाँ से सीधा एंटर होके सबसे पहले C4 पॉकेट आती है, और फिर एक डिवाइडिंग रोड करके फिर दोबारा से एक रोड आती है, फिर दोबारा आ जाती है C3 पॉकेट। दिस इज C3 पॉकेट। फिर उसके बाद आ जाता है A1 A2 A3 A4। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, UER की कनेक्टिविटी 2 पॉकेट से है, C4 से है, C5 C6 से है। सीधा हम UER2 से C3 तक भी जा सकते हैं इफ यू वांट। तो आने वाले टाइम में C3
C4 से सीधा आप बाहर, या A1 A2 से भी 2 मिनट लगते हैं, आप यहाँ से मूव करके UER2 पे आते हैं। ये UER2 एक मैजिकल रोड है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि एयरपोर्ट तक, अगर आपको IGI एयरपोर्ट जाना है या फिर GT करनाल रोड जाना है, पहले लगता था आधा घंटा, अब लगते हैं सिर्फ 15 मिनट। IGI एयरपोर्ट जाने में 20 मिनट, गुड़गावा जाने में 40 मिनट। बिना ब्रेक मारे, ब्रेक की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक ही नहीं होगा तो ब्रेक की जरूरत, गाड़ी की एवरेज अच्छी आएगी, जान छूट जाएगी, पैर दर्द नहीं होंगे, आराम से आप IGI एयरपोर्ट और GT करनाल रोड से होते हुए कहीं भी निकल जाओ आउटर दिल्ली में। तो दिस इज द रीजन, अगर दिल्ली के 5 या 10% लोग भी जो रोज गुड़गावा जाते हैं या IGI एयरपोर्ट जाते हैं, उसमें से 5 या 10% पॉपुलेशन भी अगर उसको समझ आ गई कि मुझे यहाँ रहना है या प्लॉट लेना है, तो समझ लो कि ये दिल्ली का सबसे महंगा सेक्टर होगा। यही रीजन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आज जंगल है, कल जंगल नहीं रहेगा। आज जंगल में अगर आपने प्लॉट ले लिया, कल आप नहीं ले पाओगे, ये बात याद रख लो। 3 गुना आज से जो प्राइस मैं आज आपको दे रहा हूँ, उससे 3 गुना प्राइस की गारंटी आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो अब मुद्दा ये कि कंस्ट्रक्शन कैसे हो, जल्दी से जल्दी हम कंस्ट्रक्शन कैसे करें। पहले मैंने सोचा था कि प्लॉट ओनर्स को सबको बोल दूं कि एक बॉक्स बना लें, पर बॉक्स एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं लगा मुझे, क्योंकि बॉक्स बनाने से प्रॉब्लम क्या हो रही है, कई यहाँ पे क्योंकि जंगल है तो चोर भी आ जाते हैं, तोड़ गया बॉक्स को, तो वो सारी जिम्मेवारी मेरे पे आ रही है, और टाइम मेरे पास भी नहीं है, लोगों के पास भी नहीं है खड़े होने का। तो एक मैंने नया फॉर्मूला तैयार किया है। एक तो मीटिंग महीने में एक बार, जैसे नेक्स्ट वीक संडे को जो भी मिलना चाहे मैं उसको थोड़ी देर के लिए जरूर मिलूंगा, पर सैटरडे को कॉल आनी चाहिए, तभी मैं कमिंग संडे को, आज 29 तारीख है मेरा वीडियो शूट हो रहा है, तो नेक्स्ट कमिंग संडे को मैं अवेलेबल रहूंगा। अगर कोई मिलना चाहे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहे कि मुझे घर बनाने सर कैसे सपोर्ट कर सकते हो आप, तो उसका सबसे अच्छा फॉर्मूला जो मुझे इस बार लगा, मैंने सोचा कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढे जिसमें कि ना तो लोगों को आना पड़े और ना ही कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने C3 पॉकेट से स्टार्ट किया काम। मेरा ऑफिस, हमारा ऑफिस यहाँ पे है 1291 नंबर पे, 34A1 का 1291 नंबर मेन रोड का ऑफिस है हमारा। मैंने आसपास जब कंस्ट्रक्शन मतलब क्लीनिनेस कराई अपने ऑफिस के राइट एंड लेफ्ट पे, तो 7,000 रुपये में काफ़ी बड़ा पोर्शन उसने क्लीन कर दिया, ठीक है, JCB वाले ने। मेन चीज चाहिए, लोग क्यों डर रहे हैं यहाँ पे मकान बनाने से, क्योंकि जंगल है, जंगल में सांप है, सांप है तो कैसे रहेंगे। ये जंगल को सांप आने ही मत दो, प्लान करो आने वाले 1 साल तक आपको जंगल आने ही नहीं देना, आपको घर बनवा के दिखाऊंगा, क्योंकि 10% ऑफ द पॉपुलेशन ये चाहती है कि घर बने, आज ही तैयार करना चाहते हैं वो अपना घर, बट ड्यू टू क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि जंगल लुक है। इस जंगल लुक को खत्म करने का एक सिंपल फॉर्मूला जो मुझे समझ आया वो ये था कि आप क्या करो, जैसे आपका ये प्लॉट है, ठीक है, अब इस प्लॉट के सराउंडिंग राइट एंड लेफ्ट आप सपोज करो, वैसे तो कोशिश मैं ये करूंगा कि आपके राइट लेफ्ट वाले सारे लोग मिल जाएं आपस में, और 7,000 रुपीज जो आपने देने हैं वो 6-7 लोगों में डिवाइड हो जाए। पर नहीं भी होंगे तो पहली मुहिम तो किसी को छेड़नी पड़ेगी, JCB वाले को पैसे दो, मैं आपको JCB वाले का नंबर दूंगा, टीम मेरी हेल्प करेगी और पूरी पॉकेट की सफाई करा दो। जैसे सपोज करो ये प्लॉट है, कोई नहीं मान रहा पड़ोसी तो आप ही मान जाओ, 7,000 दो JCB वाले को और इतना एरिया साफ कर देगा। हो सकता है आपका कोई और पर्सन भी मान जाए तो वो भी इतना एरिया कर देगा। करते करते पूरी पॉकेट क्लीन हो जाएगी। अगर 10 बंदे भी अपने आसपास का एरिया क्लीन करा लें, ठीक है, मुझे पता है 100 तो होंगे नहीं, 10 भी अगर मान गए तो वो 10 जो है इस पॉकेट को हर साल क्लीन करा लिया करेंगे। जब पॉकेट में क्लीनिनेस हो जाएगी, जंगल ही नहीं होगा, तो 100% गारंटी दे रहा हूँ घर बनेंगे। अच्छा, अगर आप कैलकुलेट करो कि ये कंस्ट्रक्शन अगर 2 साल में हो जाए तो आपका 2 साल में पैसा डबल, अगर ये 10 साल में होगी तो 10 साल में डबल, तो आप समझाइए 8 साल तक अगर इस पैसे को बैंक में भी कोई रख दे तो भी कितना इंटरेस्ट देता। तो समझो समझदारी क्या है कि 7,000 का रचना अच्छा या 70 लाख का नुकसान खाना अच्छा। तो अगर समझ मेरी बात आ चुकी है लोगों को या आ रही है, तो क्लीनिनेस
प्लॉट की आपने खुद करनी है, या दूसरा एक तरीका अपने प्लॉट पे आओ और अपने प्लॉट को क्लीन करो, पर वो सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वहां तक पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, अपने प्लॉट के 7,000 जेसीबी वाले को दूं, मैं नंबर दूंगा या खुद ले लो कहीं से आसपास। हाँ, केयर टेकिंग मेरी रहेगी C3 पॉकेट के लिए अभी, और कहीं के लिए नहीं, क्योंकि मैं सारा पॉकेट्स एक साथ नहीं देख सकता। तो मेरी टीम जरूर जेसीबी वाले को चेक करेगी कि आपके आसपास प्लॉट के उसने क्लीन किया है या नहीं किया। अगर आपको, और आज का मेरा वीडियो एक तो स्कीम बताने के लिए था, मैंने सारी स्कीम करके देख ली और सारी फेल हो गई। एक आखिरी स्कीम मुझे समझ आई, अगर आपके समझ में आती है तो संडे को, हर संडे नहीं, महीने में एक बार जरूर मैं कोशिश करूँगा आपसे इंटरेक्ट करने की। कमिंग संडे को आप मुझसे आके बात कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। रोहिणी, मैं आपको ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ, लोकेशन मेरे स्टाफ से शेयर कर सकते हैं। 34C3 का 1291 नंबर ऑफिस है रोहिणी में। आप आके मिल सकते हैं। 60 मीटर कॉर्नर है मेन रोड पे। तो देखिए, आज का मेरा वीडियो रहेगा प्राइस अपडेट को लेके। अगर आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और जरूर लिख देना वे आर विद यू, क्योंकि मैं इस बार फिर दोबारा मुहिम छेड़ने आ रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी घर बनाने की कोशिश में दोबारा साथ देने जा रहा हूँ आपका। देखिए, कुछ प्लॉट्स में आपको, क्योंकि ये मेरा वीडियो फेमस है फॉर प्राइस अपडेट के लिए, तो 34A1 का 1628 वाली लाइन में एक प्लॉट आया हुआ है 52 लाख का, बट इसमें बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी पेमेंट करनी है। 34A2 का ये 26 मीटर के प्लॉट्स हैं, ये 32 का है, 26 का 1069 38 लाख का, और 2583 अगेन 26 मीटर का प्लॉट है। 30C1 का 251 अगेन 32 मीटर का प्लॉट है। 30C2 का 591 लाइन 52 लाइन 12 मीटर रोड पे, दिस इज अगेन 32 मीटर प्लॉट। और 26 मीटर का एक प्लॉट है 34A2 का 1076, 34A1 का 1345 57 लाख का प्लॉट है, पार्क फेसिंग प्लॉट, अच्छा प्लॉट है, इसको आप ले सकते हैं। 32 मीटर का प्लॉट पार्क फेसिंग। 948 C3 का 948 लाइन 61 लाख का। 34C5 का 1020 वाली लाइन 66 लाख पार्क फेसिंग। जोड़ा 32 का 1772 73 1.23 जोड़ा है 32 का। C2 का 490 वाली लाइन 1.20 का। 60 मीटर के दो प्लॉट्स मेरे पास आ रहे हैं। 30A2 का 135 वाली लाइन 117, और 34A2 का 130 वाली लाइन 1.22। 1 मिनट के लिए स्टिल कर दो इसको। जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लें ये नंबर। इन दिस वे आपने देखा कि मैंने आपको एक स्कीम बताई जिससे कि बहुत जल्दी घर बना सकते हैं आप। अगर इस स्कीम को कामयाब कर गए तो आई थिंक आपका फ्यूचर जो भी, क्योंकि पहली बात तो यहाँ प्लॉट मिलना नहीं इन फ्यूचर, क्योंकि मैंने आपको बताई दिया 10% पॉपुलेशन भी जो गुड़गांव सोनीपत रोज जाती है वो यही रहना चाहेगी, ये गारंटेड है। तो रेट आसमान छुएंगे, अभी भी एक प्लॉट लेके रख लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।